देखो ये बेटा मेरे पास मान लो एक बीकर है। पहले मैं सिंपल सा केस ले रहा हूं। इसके अंदर मान लो कि पानी है, ठीक, और इस पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। एक मैंने दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर बर्फ है, और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो बेटा जिसके अंदर पानी है मैंने इसे गर्म करना शुरू कर दिया और इसे भी गर्म कर रहा हूं। आया मामले को समझना थोड़ा सा। अब इस बीकर में पानी था, मैंने इसे हीट दी, गर्म करना शुरू किया, मतलब मैंने हीट दी, इसे उष्मा दी, तो पानी का टेम्परेचर 20 है। इसने थोड़ी सी हीट ली और हीट लेके थोड़ा गर्मी से बढ़ गई, गर्माहट आ गई, थोड़ा गुनगुना पानी हो गया, मान लो कि 20 से पहुंच गया 40-45 पर। कुछ देर के बाद और ज्यादा हीट दोगे तो गर्म होकर 70-75 भी हो जाएगा। तो मान लो कि आपने यहाँ पे से हीट दी और कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, नहाने के लिए बढ़िया पानी हो चुका है ये। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है अपने डेली लाइफ से, ठीक है, कि हम किसी वस्तु को हीट देंगे, किसी वस्तु को उष्मा देंगे तो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब यहां पे आओ, मान लो बेटा इस बीकर में टोटल 20 आइस क्यूब रखी हैं, ऐसा मान लो 20 आइस क्यूब। आपने यहाँ पे हीट दी तो हीट मिलते ही ये आइस क्यूब हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से बर्फ पिघलने शुरू कर देता है। बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री पे बर्फ गलने लगता है। अभी मेरे पास बेटा 0 डिग्री का बर्फ था, आपने से हीट दी तो ये क्या करेगा, बर्फ उस हीट को लेगा और ये पिघलना शुरू कर देगा, गलना शुरू कर देगा, इसका पानी बनने लगेगा। तो मान लो कुछ देर के बाद 20 में से 12 आइस क्यूब तो पिघल गई और बाकी जो 8 बची वो ऊपर तैर रही है, क्योंकि बर्फ हल्की होती है तो पानी के ऊपर तैरती है। अब 20 आइस क्यूब थी, मैंने हीट दी, उष्मा दी, बर्फ घुल घुल के पानी बन रही है, बर्फ और पानी का घोल है। 12 आइस क्यूब पिघल चुके हैं, 7-8 बची हैं। अब मैंने यहाँ पे थर्मोमीटर डाल के चेक किया, टेम्परेचर पता कितना आया, वो अभी भी 0 आया। आप वो सर कैसे बातें कर रहे हो आप? पहले वाले केस में आपने हीट दी, उष्मा दी, अपने गैस, घर से गैस खर्च की, तो समझ में आ रहा है कि आपको नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ा आपको फायदा भी तो हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया, पानी गुनगुना सा हो गया 20 से 45। इस वाले केस में आप हीट दिए जा रहे हैं और टेम्परेचर अभी भी 0 का 0, तो यहाँ पे हीट कहां गई? देखो इस वाले केस में क्या हुआ, जो आपने हीट दी है ना, जो आपने उष्मा दी है इस वाले केस में, वो सारी की सारी हीट बच्चा बर्फ को पानी में बदलने में खर्च हो गई है, बर्फ का पानी बनाने में। यानी हीट के 2 काम होते हैं। ये मत सोचना कि हीट देंगे तो हमेशा तापमान बढ़ी जाएगा। हीट के 2 काम हैं, या तो हीट बेटा किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा देती है, किसी वस्तु का तापमान बढ़ा देगी। अगर हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, उष्मा नहीं बढ़ा, तापमान नहीं बढ़ा रही, लेकिन काम वहां पर भी कर रही है, वहां पे क्या कर रही है, वो स्टेट चेंज करने का, अवस्था परिवर्तन करने का, यानी कि इस बर्फ को पानी में घोलने का। ऐसे मेरे पास एक लोहे का गोला हो, उसे मैं हीट दूं तो लोहे का गोला तो तुरंत पिघल नहीं जाएगा, लोहा तो बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलता है। मान लो लोहे का गोला 20 डिग्री पे है, उसे अगर आप हीट देंगे तो हीट लेके उसका तापमान तो 100% बढ़ेगा ही। तो आपने लोहे के गोले को हीट दी, उसने तो अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, लेकिन 0 डिग्री के बर्फ को हीट दी तो उसने हीट लेके तो पिघल गया, उसे अपनी स्टेट बदल ली, अपनी अवस्था बदल ली, तापमान नहीं बढ़ा। तो हीट देने से, उष्मा देने से किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। जैसे आप लोहे के गोले को आपने हीट दी, तो लोहे का गोला मान लो कि अभी कमरे के तापमान पर रखा है 20 डिग्री पे, आपने उसे हीट दी तो उसका तापमान बढ़ गया 35-40-50-60-70 हो गया, तो उसका तापमान तो बढ़ रहा है। लेकिन बर्फ भी सॉलिड है, उसे आपने हीट दी, वो हीट लेके पिघलने लग गया, उसने तापमान नहीं बढ़ाया, उसने अपनी स्टेट बदली। तो उष्मा के 2 काम हैं, एक काम क्या है उसका टेम्परेचर बढ़ाना, और एक काम होता है स्टेट बदलना। तो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, बढ़ जाएगा, मस्ट इंक्रीज। ये गलत है कि हीट देंगे तो तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गलत। मस्ट इंक्रीज, मस्ट समझ रहे हो, किसे कहते हैं ना कि कोई काम है मस्ट आपको करना ही है, तो मस्ट का होता है कि कंपलसरी हो गया, और मे का मतलब कि संभावना हो। तो कहते हैं ना किसी दिन कि आज टुडे मे बी रेन, आज बारिश हो सकती है, संभावना है। तो अगर जहां संभावना है वहां मे होता है, और जहां पे 100% है वहां मस्ट। आप ये पढ़ेंगे मॉडल जब पढ़ेंगे ना इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश की क्लास यहां पे ले रहे हैं, तो मे इंक्रीज टेम्परेचर और नॉट। उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। तो हीट टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी,
ठीक है। अच्छा, अब जो हीट टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जैसे आपने हीट दी, आपने घर में गैस जलाई, आपने हीट दी और टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे मान लो कि पानी 50 से 70 पहुंच गया, ये लोहे का गोला आपने गैस पर रख दिया, उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो जो हीट टेम्परेचर को बढ़ा देती है उसे बेटा हम कहते हैं, जो तापमान को बढ़ा देती है उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट। वो हमारी कहलाती है सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। और जो हीट तापमान नहीं बढ़ा सकती उसे बेटा हम कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो लेटेंट हीट क्या है? जो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, गुप्त उष्मा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, लेटेंट हीट जो होती है, गुप्त उष्मा, यह करती है स्टेट चेंज, इट चेंजेस स्टेट, यह अवस्था परिवर्तन करती है, यह अवस्था परिवर्तन करती है। एक बार हरियाणा पीसेस में आ गया था ये। ठीक है। अब लिक्विड वाला पास जाएगा, थोड़ी देर में आ देते तुम्हें। अब देखो हमारे पास में मैंने कहा कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी, ये सब कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी, ये सब के लिए है, ये सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है। जैसे मेरे पास बेटा पानी है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ये बात क्या सॉलिड के लिए है क्या, हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ भी सकता नहीं, लिक्विड के लिए भी है। जैसे आपके पास पानी है 20 डिग्री का, आपने उसे हीट दी, ठीक है, और हीट दिया आपने उस पानी को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया 50-60-70 हो गया। लेकिन अभी आप आगे पढ़ेंगे, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस का है, पानी उबल रहा है, उबलते पानी को अगर आप हीट देंगे ना, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सारी की सारी हीट पानी को भाप में बदलने में खर्च हो जाएगी। अभी आएगा थोड़ी देर में। अभी सारी चीजों स्किप करके बस इतना समझो कि मैंने आपको केवल एक लाइन पढ़ाई है। वो एक लाइन क्या पढ़ाई है कि अगर आप किसी वस्तु को उष्मा देंगे, किसी वस्तु को गर्मी देंगे, किसी वस्तु को हीट देंगे, तो उस हीट देने से उस वस्तु का तापमान हो सकता है कि बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि उसका तापमान ना बढ़े। लेकिन जब तापमान नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो गर्मी कहां खर्च होगी, वो अवस्था परिवर्तन में खर्च होगी। ठीक है। तो जो उष्मा तापमान को बढ़ा देगी उसका नाम सेंसिबल हीट है, और जो तापमान को नहीं बढ़ाएगी उसका नाम लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा है। तो गुप्त उष्मा तापमान नहीं बढ़ाती है, ये क्या करती है, ये स्टेट चेंज करती है, और सेंसिबल हीट क्या करती है बेटा, तापमान को बढ़ा देती है। यहां तक कई बार उतारो, अरे बात समझ पा रहे हैं वाली यहां तक की सभी। अब जो मैंने आपको बात बताई, इससे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें हल्का से एक लाइन आपको समझाने के लिए बता दी, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कि हीट टेम्परेचर बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। अब आप कहेंगे ठीक है सर, लेकिन मजा सा नहीं आया। या तो कर लिया हमने, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा, नहीं बढ़ा तो लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। लेकिन जब बर्फ पिघलता है तब भी एक से केस बनते हैं, आपने कुछ बताया नहीं, और पानी के उबलने का तो अभी तक हमने जिक्र तक नहीं किया। तो अभी आप टेंशन मत लेना, बर्फ का पिघलना और पानी का उबलना, इनसे जितने भी केस बन सकते हैं उन सबको मैं अभी इकट्ठा करूंगा। ठीक है। और वो आपको एक ग्राफ की हेल्प से बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। तो जब वो ग्राफ बना रहूंगा तब लिखना मत, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, तो केवल सामने देखते रहना। यहाँ सचिन यादव कह रहे हैं रिपीट सर, पहले बेटा रिपीट की स्पेलिंग सही लिख दो, तब रिपीट करूंगा। है किसने पढ़ाई थी रिपीट की स्पेलिंग? RIPIT। रिपीट की स्पेलिंग सही लिख देगा तो रिपीट कर देंगे। एक्सेज हमारा ये वाई एक्सेज, बड़ा सक्सेस पे लिख रहा हूं मैं हीट उष्मा, तो जो भी मैं अपने घर से हीट दूंगा उससे लिखेंगे हम एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक सेकंड। और हीट देने से जो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसे लिखेंगे हम वाई पे। ठीक। अब मैंने मान लिया मेरे पास बेटा एक बर्फ है और इस बर्फ का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। बड़े ध्यान से बात को समझना। मैंने इस बार एक बर्फ लिया और इस बर्फ का जो टेम्परेचर है वो -10 है। सचिन भाई सारा कुछ अभी बता दूं क्या? ये क्लास छोड़ के पहले तुम्हारा क्वेश्चन बता दूं? अभी क्या टॉपिक चल रहा है ये? जब आएगा, जब पढ़ेंगे हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का असामान्य व्यवहार, तो वहां पे आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट ये। तो जो चल रहा हो सब पढ़ लो। ये होम ट्यूशन तो चल नहीं रहा कि अकेले तुम ही पढ़ रहे हो। हाँ सचिन यादव जी ने रिपीट की स्पेलिंग लिख दी सही, तो बेटा रिपीट ही हो रहा है। यहाँ देख ले, पूरा रिपीट कर रहा हूँ, जो पहले बताया था ना वो सब कुछ रिपीट होगा अभी। बेटा ने एक बर्फ लिया और उस बर्फ का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। -10। भाई पानी किस तापमान पे जमता है? 0 पे। अगर पानी -5 डिग्री पे हो तभी तो बर्फ की शक्ल में होगा। पानी का टेम्परेचर -10 हो तब भी बर्फ की शक्ल में होगा। तो मैंने एक बर्तन में -10 डिग्री वाला बर्फ रखा और इसे हीट देना शुरू किया
गैस पर रख दिया, उष्मा दे रहा हूं इसे मैं। तो बेटा बर्फ 0 डिग्री वाला नहीं है कि 0 डिग्री वाले बर्फ को हम हीट देते तो पिघलने लगता है, ये तो -10 डिग्री वाला बर्फ है। अब इस -10 डिग्री वाले बर्फ को अगर आप हीट देंगे तो -10 डिग्री वाला बर्फ जो है वो हीट लेकर उष्मा लेकर अपना तापमान बढ़ाएगा। -10 से कहां पहुंचेगा, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और फिर 0 पे जब पहुंच जाएगा और उसके बाद भी हीट देंगे तो पिघलेगा। तो मेरे पास जो -10 वाला बर्फ है, अगर मैं इसे हीट उष्मा देना शुरू कर दूं तो इस बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कब तक, 0 तक। जब तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और 0 पे भी इसकी शक्ल कैसी होगी, बर्फ जैसी। तब देखना ये -10 पे 0 है, इसे हीट दी, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते -9, -6, -2, -1, 0 तक कितना है बेटा, बर्फ। तो अगर आप देखेंगे इसकी स्टेट तो नहीं बदली, ये -10 पे भी 0 था, -8 पर भी 0, -2 पर भी, -1 पर भी और 0 पे भी, तो ये बर्फ ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो कौन सी हीट है जो टेम्परेचर बढ़ा देती है? अभी हमने पढ़ा कि तापमान को बढ़ाने वाली जो हीट है वो सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा कहलाती है। अब यहां जाओ, लेकिन जैसे -10 वाला बर्फ पहुंच जाएगा 0 डिग्री पर, अब यहां मामला चेंज हो जाएगा। अब जैसे -10 डिग्री वाला बर्फ है, इसे आपने रखा गैस पर, आपने इसे हीट दी, ये -10 डिग्री वाला बर्फ 0 पर पहुंच चुका है। अब 0 डिग्री वाले बर्फ को अगर आप हीट देंगे तो 0 डिग्री वाला बर्फ तो अपना टेम्परेचर सीधे नहीं बढ़ा सकता, 0 डिग्री वाला बर्फ अब ये पिघलना शुरू करेगा, और जब तक ये सारा का सारा बर्फ पिघलकर पानी में नहीं आ जाएगा, जब तक ये सारा का सारा बर्फ पिघलकर पानी में नहीं बदल जाएगा, इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जब तक सारा का सारा बर्फ पिघलकर पानी में नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कितना होगा इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बड़ा एक सुंदर क्वेश्चन करेंगे अभी हम पीडीएफ से कुछ देर में, यानी कि मेरे पास ऐसा बर्फ हो सकता है जिसका तापमान 0 हो, और मेरे पास ऐसा पानी भी हो सकता है जिसका तापमान 0 डिग्री हो। तो 0 डिग्री पर बर्फ और पानी दोनों संभव है, 0 डिग्री का बर्फ भी, 0 डिग्री का पानी भी, क्योंकि 0 डिग्री के बर्फ को जब हम हीट देते हैं वो पिघलने लगता है, और जो बर्फ और पानी का घोल होता है वो 0 डिग्री रहता है जब तक सारा बर्फ पानी में ना बदल जाए। तो बर्फ और पानी, जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं आएगा, जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा उसका, 0। अच्छा बेटा, यहाँ पे स्टेट हमने बदल दी, बर्फ का बना दिया पानी, लेकिन टेम्परेचर वही का वही है। तो कौन सी हीट है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या करती है, स्टेट बदलती है, बर्फ का क्या बना दिया, पानी, ठीक है। लेकिन जैसे सारा का सारा बर्फ पानी पहुंच जाएगा, 0 डिग्री का पानी है, अब सारा बर्फ तो घुल के पानी बन चुका है, इस पानी को हीट दो, इस पानी का तापमान बढ़ेगा, 10, 20, 50 गर्म हो गया, 70 और गर्म, 90 और गर्म, और 100 पे जाके खद्दे लगने लगेंगे, 100 पे जाके उबलने लगेगा, 100 पे जाके क्या हो गए, बॉयल हो जाएगा। अब 100 पे जाके बेटा पानी होने लगा उबलने, बॉयल हो रहा, तो टेम्परेचर बढ़ गया पानी का। तो कौन सी हीट है, सेंसिबल। जब भी तापमान बढ़ेगा, चाहे बर्फ का तापमान बढ़ रहा हो, चाहे पानी का तापमान 0 से 100 जा रहा हो, सेंसिबल हीट है। लेकिन जैसे पानी उबलते उबलते पहुंचेगा 100 पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए, पानी गर्म हो रहा, खद्दे लगने लगे 100 डिग्री पर। अगर एक बार पानी उबलना शुरू हो जाए, खद्दे लग रहे हैं उसमें, उबल रहा है, उबाल आ रहा है, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते आप। अगर एक बार पानी उबलने लग जाए, उसे आप कितनी भी हीट दो, कितनी भी उष्मा दो, अब वो सारी की सारी हीट लेके पानी केवल तुरंत भाप में बदलेगा, और थोड़ी देर में सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर उसका वही रहेगा। घर में देखा आपने, कई बार गैस पे आपने पानी रख दिया, गैस जलाई आपने सोचा कि चलो ठीक है टाइम लगेगा, आप रूम में आए अपने, कुछ रील देखने लगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, और आपको पता रील में से टाइम जाता गोली की रफ्तार से, और आपने ध्यान नहीं दिया, 1 घंटा गायब हो गया। अचानक से आपको याद आया, यार पानी रखा था किचन में, भाग के गए, देखा पूरे किचन में धुआं धुआं हो रखा है, क्योंकि जो पानी आपने रखा था वो शुरुआत में तो हीट ले लेके गर्म हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा, लेकिन जब वो उबलने लग गया, अब जो भी उसे हीट लगातार सप्लाई हो रही है वो केवल उसके भाप बना के उड़ा रही है। नहीं, जब तक सारा का सारा पानी वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलेगा, तापमान रहेगा 100। तो स्टेट बदल दी बेटा हमने यहाँ पे, ये भी क्या होगी हमारी लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, ये भी लेटेंट हीट है। तो हमने क्या देखा, जब बेटा हम बर्फ का पानी बना रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, लेटेंट हीट, पानी की भाप बना रहे हैं, जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदल रहा है, तब तक हमें पता है कि टेम्परेचर कितना रहेगा, 100। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि, अगर एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि जो उबलता हुआ पानी है, उबलते पानी का टेम्परेचर और जो पिघलता हुआ बर्फ है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी जब बर्फ पिघल रहा होता है, पिघलते बर्फ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर वो बर्फ 0 डिग्री पर पिघल रहा है, 0 डिग्री पर पिघल रहा है, तो जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं आएगा, तापमान क्या रहेगा, 0। अगर ऐसे पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है, तो उबलते पानी का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिस भी तापमान में पानी उबल रहा है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे क्लास में कि पहाड़ों पर तो पानी 90 डिग्री पर ही उबलने लगता है, तो अगर पहाड़ों पानी 90 पर उबल रहा है, तो फिर 90 से ऊपर तापमान नहीं कर सकते आप उसका। प्रेशर कुकर मान लो कि पानी 130 पर उबल रहा है, फिर 130 पर नहीं कर सकते, यानी कि जब तक पानी नहीं उबला तब तक तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। अगर एक बार पानी उबलना शुरू कर दे, उसके बाद उसका टेम्परेचर हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलेगा, या सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक टेम्परेचर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मैं से दूंगा आपको लिखने की जगह, पहले एक लाइन लिख लेंगे, ड्यूरिंग
melting of ice and boiling of water during melting of ice and boiling of water temperature remains constant. Temperature remains constant. हिंदी में लिखेंगे बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान, बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहते हैं. बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहते हैं. ठीक है, बर्फ के पिघलने और पानी के उबलने के दौरान तापमान स्थिर रहते हैं, उतार लेना. अच्छा, मैंने यहाँ लिखा है ना कंडीशन की बर्फ 0 डिग्री पे पिघल रहा है और पानी 100 पे उबल रहा है. नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं. इन जनरल पानी उबलता है 100 पर और बर्फ पिघलती है 0 पर. आगे हम चेक करेंगे